हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटर नॉनवेज किचन। और भुना हुआ मसालेदार कीमा हो और उसके साथ हो पूरी या गर्मा गर्म घी लगी रोटियां, तो क्या ही मज़ा आता है। भुना हुआ ये कीमा बहुत ही सिंपल है बनाना, और ड्राई से ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट रहती है पराठा पूरी रोटी के साथ खाने के लिए, जो आज मैं आपके साथ करूँगी शेयर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर से दें, साथ साथ मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट ज़रूर से दें। और मेरी वेज रेसिपीज़ के लिए आप मुझे मेरे वेज चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक बेसिक सा मसाला बनाएंगे, जिसमें 2 चम्मच लिया है ज़ीरा, आधा टेबलस्पून लिया है साबुत धनिया, 2 बड़ी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ली है मैंने, 2 से 4 हरी इलायची और लौंग। इन सब चीज़ों को हल्का ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि ज़ीरा जो है हमारा थोड़ा सा इस तरीके से ब्राउन नहीं हो जाता। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें, इसको ठंडा कर लें और उसके बाद ब्लेंडर जार में डाल के इसको पीस कर हमें एक इस तरीके का मसाला बनाकर तैयार कर लेना है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे आगे। अब हमने एक पैन ले लिया है, इसमें 1/4 कप के करीब हम गरम करेंगे तेल को, और उसके बाद स्टर फ्राई करेंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ के डाइस किए हुए आलू को तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छा गोल्डन ब्राउन सा क्रस्ट नहीं आ जाता। इस तरीके से कुछ मीडियम फ्लेम करके आप आलू को पका लें, फ्राई कर लें और उसके बाद इनको निकाल कर रख लें। तो बचे हुए 3 से 4 टेबलस्पून तेल में हम डालेंगे ये इस तरीके से 1 से 2 तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, बारीक कटी हुई अदरक 2 से 3 चम्मच, और 6 से 7 आपको लेनी है लहसुन की कलियां फाइनली चॉप की हुई, 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप की हुई, और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे। तो ये फ्रेश जो बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक है, अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है इसमें कीमे में। इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश जो कटा हुआ अदरक लहसुन होता है उसका बड़ा बढ़िया टेस्ट आता है इस भुने हुए कीमे में स्पेशली। अब इसके अंदर डालेंगे हम 2 फाइनली स्लाइस की हुई मीडियम साइज़ की प्याज, और इनको तब तक पकाएंगे जब तक कि इस तरीके से ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाती। तो प्याज जब हमारी हल्की ब्राउन हो गई है, इसके अंदर हम कीमा भी साथ साथ डाल के अब भूनना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन कीमा लिया है। तो अब हम इसको 2-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम करके भूनेंगे। कीमे में काफ़ी अमाउंट में पानी होता है, तो पहले हम इसको 2-4 मिनट इसी तरीके से भूनेंगे बिना ढक्कन ढके ही। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये 1 मीडियम साइज़ का रफली चॉप किया हुआ टमाटर। लगातार इसको चलाते हुए 2-4 मिनट के लिए भून लेंगे, और उसके बाद ढक्कन ढक के इसको धीमी आंच करके पकने देंगे करीब करीब 10 से 12 मिनट तक। तो 10-12 मिनट जब आप इसको पकाएं, बीच में एक बार ढक्कन हटा के इसको चला लें, आप देखेंगे काफ़ी अमाउंट में पानी नज़र आएगा आपको इसमें इस तरीके से। अब हम इसको पकाएंगे जब तक कि ये पानी जो है सूखता नहीं है। फिर से ढक्कन ढक देंगे हम। तो अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट तक आप इसको धीमी आंच पर ढक्कन ढक के ही पका लें। जब इस तरीके से कीमा नज़र आने लगे जिसमें पानी नहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो बस उस टाइम पे आप इसमें डालें आलू जो फ्राई किए थे हमने। तो आलू को तभी डालेंगे हम जब इसमें पानी नज़र नहीं आएगा, नहीं तो आलू हमारे सौगी हो जाएंगे। और इसको मीडियम फ्लेम करके 2-3 मिनट तक हम इस तरीके से भून लेंगे आलूओं के साथ। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। सबसे पहले डाल देते हैं पहले नमक, साथ में डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी, और जो हमने मसाला पीस कर तैयार करा था वो भी हम इसमें डाल देंगे साथ में ही। अब इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 ये साबुत लाल मिर्चें, और इसको बस अब भूनना शुरू करेंगे हम अच्छे से।
तो मसालों के साथ अब हमें कीमे को पकाना है जब तक कि कीमा हमारा कम्प्लीटली पक नहीं जाता। जो हमारे आलू हैं वो पार्शियली कुक हो चुके हैं क्योंकि हम उसको ऑलरेडी पहले फ्राई कर चुके हैं, तो इसलिए आलू भी अब हमारे जितने टाइम में कीमा हमारा पकेगा आलू भी हमारे कम्प्लीटली सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन ढक के 5-7 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। तो आप देखेंगे थोड़ी देर आप इसको भून लेंगे, धीमी आंच पे पका लेंगे तो आप देखेंगे कि इसका रंग एकदम बदलने लगेगा, एकदम डार्क ब्राउन सा आपको ये कीमा जो है वो नज़र आने लगेगा। बस इसी तरीके से पकाने के बाद इसके अंदर हम डाल रहे हैं कटा हुआ बारीक हरा धनिया और एक मीडियम साइज़ का टमाटर जिसको बड़े बड़े पीसेस में कट कर रखा है, जो बहुत ही बढ़िया दिखता है कीमे में। जब आखिरी में आप इसको थोड़ा सा भून लेंगे तो अच्छे से इसको मिक्स कर दें और इसको 2-4 मिनट हम और पकाएंगे जब तक कि टमाटर के पीसेस जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। और ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं जो आखिरी में हम डाल रहे हैं टमाटर वो। तो ढक्कन ढकेंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो ये देखिए तेल एकदम अलग नज़र आने लग गया है, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, कीमा भी बिल्कुल अच्छा डार्क हमारा हो गया है ब्राउन, आलू कम्प्लीटली सॉफ्ट हो गए हैं। बस इसी तरीके से तैयार कर लेना है आपको कीमा। लास्ट में इसके अंदर डालेंगे ये बारीक कटी हुई अदरक। आप चाहें तो हरी मिर्च भी इस टाइम बारीक कटी हुई डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें इनफ चिली का इस्तेमाल करा है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं कटा हुआ बारीक धनिया ऊपर से थोड़ा और, सर्व करने से ठीक पहले, और 1 चम्मच गरम मसाला। मिक्स करें इसको और ये एकदम बढ़िया मसालेदार भुना कीमा एकदम सूखा तैयार है बिल्कुल सर्व करने के लिए। धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए इसको और पकाऊंगी और उसके बाद इसको हम गर्मा गर्म करेंगे सर्व। ये देखिए कितना लाजवाब ये दिख रहा है और आप सोच सकते हैं कि पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटियों के साथ गर्मा गर्म कितना बढ़िया लगेगा ये कीमा। मैं आज इसको गर्मा गर्म रोटियों के साथ, जो कि घी लगी रोटियां हैं, उनके साथ सर्व कर रही हूँ अपने घर में। दाल चावल के साथ भी कीमे का बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। अक्सर ट्रैवल जब हम करते हैं तो इस तरीके से कीमा पूरी के साथ या पराठे के साथ पैक करके ले जाते हैं, तो उसका भी एक अलग स्वाद है। मुझे बहुत बचपन की मेमोरीज़ हैं अपनी कि इस तरीके से कीमा आलू पैक करके जो हम ले जाते थे सफ़र में स्पेशली। आप भी बनाएं, इसको खाएं और अपनी मेमोरीज़ क्रिएट करें इस डिलिशियस ईजी सिंपल सी रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने लव्ड वंस के साथ इसको करें शेयर। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर से दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। जल्दी मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक डू ट्राई दिस वन आउट। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।